नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। राहुल गांधी कुछ दिन पहले डीयू गए और दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक नया विवाद खड़ा कर दिया। वो आजकल राष्ट्रीय राजनीति में लोकलाइज्ड पॉलिटिक्स, मतलब वो मुद्दे जो क्षेत्रीय पार्टियां उठाती थी जाति वाली, अब कांग्रेस पार्टी का मेन वेपन बना करके वो देश की राजनीति करना चाह रहे हैं। और एक ऐसा मुद्दा जाने अनजाने में गलती से उठाया या फिर जानबूझ के उठाया कि प्रोफेसरों की बहाली में डीयू में एससी एसटी ओबीसी के पोजीशन जो है वो खाली है, और एक नया शगुफा छोड़ दिया कि ये जो नॉट फाउंड सुटेबल एक नया कॉलम बनाया गया है वो बेसिकली डी दलितिफिकेशन और डी ओबीसीफिकेशन ऑफ एजुकेशन का मसला बना दिया। हालांकि लंबी लंबी बात तो वो कर देते हैं, लेकिन उसमें कई सारी त्रुटियां हो जाती हैं। क्या वाकई एससी एसटी ओबीसी प्रोफेसर्स के जगहों पे लोगों को जानबूझ के नहीं भरा जा रहा? सीटें खाली पड़ी हुई हैं, कब से पड़ी हुई हैं? ये नॉट फाउंड सुटेबल का मामला क्या है, ये जानने और समझने के लिए हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के ही राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर स्वदेश सिंह को हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। स्वदेश जी एक जाने माने लेखक है, कई सारी किताब लिख चुके हैं और अक्सर हिंदुस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं। एक बडिंग चिंतक भी हैं और पॉलिटिकल साइंस के एक महारथी भी। स्वदेश जी, पहले ये बताइए कि राहुल गांधी ने वहाँ जाकर के जो बवाल किया वो सत्यता से कितना परे है या बाकी उन्होंने सही मुद्दा उठाया है? देखिए सर, पहली बात तो यही है कि राहुल गांधी जी सिर्फ राहुल गांधी जी नहीं हैं, वो दरअसल इस देश में ऑफिशियली लीडर ऑफ अपोजिशन है, यानी कैबिनेट मिनिस्टर का उन्हें दर्जा है। इस देश की बहुत बड़ी पार्टी के वो नेता हैं। शैडो प्राइम मिनिस्टर। हाँ, शैडो प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत सही आपने कहा। तो अगर दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी किसी जगह पे जाते तो उन्हें एक तो प्रशासन को सूचित करना चाहिए था। वो जैसे कोई छोटा मोटा नेता हो, वो छात्र संघ के बुलाने पर चला गया और उसके पिछवाड़े जो क्या कहते हैं छात्र संघ ऑफिस के पीछे 15-20 लड़कों को लेके वो बैठ गए। अब वो एक टेलीवाइज्ड कन्वर्सेशन उन्होंने किया जिसमें उन्होंने कहा कि जो एनएफएस का मामला है कि जो एससी एसटी ओबीसी स्कॉलर्स का डेट कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अब मुझे लगता नहीं कि उनके कौन सलाहकार है, क्योंकि 2022 से लेकर 2024 तक करीब 4000 से ज़्यादा सिलेक्शन डीयू में हुए। अभी दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़े, आपने नहीं कभी सुना होगा कि 4000 सिलेक्शन 1-2 साल में ऐसे हो गए हों, कभी नहीं हुआ। और सर उसमें से 4 से 5000 और डिपार्टमेंट के भी जोड़ ले तो करीब वो सिलेक्शन 5000 चला जाता है, कॉलेज प्लस डीयू के वन डिपार्टमेंट। उसमें से 2700 सिलेक्शन जो है वो एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के, यानी कि समाज का जो वंचित तबका है, जो हाशिए का तबका है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, सप्रेस्ड क्लास है, उनके सिलेक्शन होते हैं 2700। एक भी सीट एनएफएस नहीं हुई। एक बार फिर से बताइए, कितने लोगों को रिक्रूट किया गया? करीब 5000 लोगों में से करीब 2700 लोगों में 5000 लोगों को अपॉइंट किया गया, टीचिंग स्टाफ है ना? इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी होंगे? नहीं, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर, सिर्फ असिस्टेंट कॉलेज के लेवल पे। तो कॉलेज के लेवल पे आपने ये किया तो 5000 के आसपास। 5000 में 2700 कह रहे हैं, आप कहेंगे 50% से ज्यादा, क्योंकि और ईडब्ल्यूएस 2700 उसमें मतलब 52% जो है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस भी है, पीडब्ल्यूडी मतलब रिजर्व कैटेगरी के लिए सारी कैटेगरी एक सीट भर दी गई। अब राहुल गांधी जी के सलाहकार कौन है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठा के उनसे ये बात उन्होंने कहलवा दी। अब जो 1990 का जो डिबेट होना चाहिए, जो ये सब 1990 के दशक की प्लेबुक है, ये लेट 80s और अर्ली 90s की, कि एनएफएस कैंडिडेट हुआ करते थे। अभी उस पर आएंगे कि उससे पहले भी कौन होते थे। राहुल गांधी जी ने एक अवसर दिया था। एक चीज में वो बच रहे थे जो मुझे लगा उनके बयानों से, कि वो प्रोफेसर्स की बात कर रहे थे, वो रीडर्स की बात कर रहे थे। नहीं, अगर प्रोफेसर और रीडर्स की भी बात करें आपको, हाँ, तो मैं आपको बताऊं 1900 जेएनयू जैसी जगह पे 1983 में, यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। 1950 से लेकर 90 तक कांग्रेस की सरकारें केंद्र और राज्य में सभी जगह ऑलमोस्ट रहीं, लेकिन जेएनयू जैसी प्रगतिशील जगह से, जहां आप भी पढ़े हुए हम भी पढ़े हुए, वहां पे भी 1983 में जाके एससी एसटी के लिए आरक्षण आ पाया असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पे। 2007 में वहाँ पे एसोसिएट और प्रोफेसर के लेवल पे अपॉइंटमेंट में SC ST OBC आरक्षण आया
और 2000 जो लागू ही हो पाया 2011 में। अब जेएनयू की अगर बात करें तो SC ST OBC के जो आरक्षण की जो सीटें हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर पे अगर नहीं हो पाता अपॉइंटमेंट तो उसको बैकलॉग कहते हैं। राहुल गांधी जी बैकलॉग के ज़माने में जब बैकलॉग एंट्रियां हो रही हैं, बैकलॉग रिक्रूटमेंट हो रहा है, यानी कि अगर नहीं हो पाता है तो रोका कैसे जाता है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कानून लाया हुआ है कि टीचर कैडर, सेंट्रल टीचर कैडर्स को रोकने के लिए कि आप उस पर कोई सीट है उस पर NFS नहीं करें, उसको रोका जाएगा। अगर इस बार कैंडिडेट नहीं मिला तो अगली बार लाइए, अगली बार। जेएनयू में तो मैंने देखा है 4 बार मतलब सरकार ने NFS कैटेगरी को मना किया है कि इसको लागू मत कीजिए, इसको लागू नहीं कीजिए। लागू क्योंकि कई बार हो सकता है किसी विषय जैसे नैनो टेक्नोलॉजी है हाँ। या माइक्रोबायोलॉजी जैसे स्पेशलाइज डिपार्टमेंट है। अब कांग्रेस की सरकारें 50 से रही, मैं यहीं पे बता भी देता हूं दरअसल उनके समय में क्या हुआ जब राहुल गांधी जी ने अवसर दिया। ये 1950 के दशक में जब हमारा ये आरक्षण लागू हुआ, नेहरू जी को ये दरअसल बात प्री नहीं थी कि ये समाज का जो वंचित तबका है ये किसी आरक्षण के माध्यम से आगे जाए। 1961 की चिट्ठी है, सिंपल गूगल से आपको भी मिल जाएगी, जिसमें उन्होंने देश के सभी चीफ मिनिस्टर को लिखा कि भाई ये जो रिजर्वेशन के माध्यम से लोग आगे आते हैं ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मुझे लगता है कि उनको कोई और माध्यम से करना चाहिए। ये मीडियोकर्स हैं, ये मीडियोकर्स है, सेकंड रेट, एग्जैक्टली व्हाट उन्होंने कहा कि सेकंड रेट टैलेंट प्रमोशन से देश आगे नहीं बढ़ेगा, उससे वो थर्ड ग्रेड लोगों को प्रोड्यूस करेगा। ये नेहरू जी की चिट्ठी थी। नेहरू जी का कद कितना बड़ा था सर 50 के दशक में, 60 के दशक में। चीफ मिनिस्टर सोचिए घबरा गए होंगे। तो पहला जो फेज है वो है स्लो रिक्रूटमेंट का कि भाई रिजर्वेशन धीरे धीरे लागू करो। किताब में आ गया संविधान की किताब में 26 जनवरी 1950 को, लेकिन धीरे धीरे रिजर्वेशन लागू हुआ। काका कालेलकर की तो कमेटी की रिपोर्ट लागू ही नहीं है तो OBC रिजर्वेशन तो आ ही नहीं पाया। SC ST रिजर्वेशन जो आ गया था वो भी पहले उसको पूरा प्रोसेस रहा, उसको स्लो किया उन्होंने कि 50, 60, 70 का दशक तो ऐसे चलता रहा। अगला दौर आया सर, उसको बोलते हैं CNA। NFS से पहले भी था, कांग्रेस ने ऐसा हजारों अपॉइंटमेंट ऐसे ही नहीं होने दिए। अगर मैं क्यों नहीं, अब उस पर आगे चर्चा करेंगे। उसको बोला उन्होंने CNA, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, कि यानी कि फॉर्म में कोई गलती है, फॉर्म पर कागज़ें भरे जाते थे, फाड़ के फेंक दिए गए, या कैंडिडेट को नहीं बुलाया गया कि भाई आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। अब उसको भी लगा भाई हम नहीं क्वालिफाई करते होंगे समाज के कमजोर तबके के लोगों को। तो इस तरह पहले हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में विद्यार्थी के स्तर पर, फिर टीचर के स्तर पे, बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, ऐसे स्टेट में भी। तो SC ST के लोग पहुंच ही जब नहीं पाए तो जब वो असिस्टेंट पे भर्ती ही नहीं होंगे तो वो एसोसिएट और प्रोफेसर बनेंगे कैसे? तो रिजर्वेशन ले भी आए तो आपको कई बार कैंडिडेट नहीं मिलते हैं। तो अब लेकिन केंद्र सरकार ने ये कहा कि भाई जो नॉट फाउंड सुटेबल अगर होता भी है वहाँ पे तो आपको उसको वो सीट आप खाली होता क्या था नॉट सुटेबल पे कि नॉट फाउंड सुटेबल किया कांग्रेस के दौर में, और 1 साल बाद उस सीट को जनरल करके दूसरे लोगों को, अपने करीब के लोगों को भर दिया जाता था। समस्या ये थी नॉट फाउंड सुटेबल के साथ। लेकिन अब सरकार कानून ले आई है कि नॉट फाउंड सुटेबल अगर आपको लगता भी है कि अभी कोई फॉर्म्स नहीं आए ऐसे स्पेशलिस्ट, जैसे अब AI पे आज की तारीख में प्रोफेसर भरने हो, शायद कोई ST पे प्रोफेसर आ गया हो, सीट आई हो ST पे और ना मिले तो उसको आप बाद में भरिए, लेकिन उस सीट पे आप कोई और कैंडिडेट भर नहीं सकते। ये इसको लीगल सैंक्शन मिल चुका है। तो अब ये बैकलॉग के दौर में वो NFS की बात कर रहे हैं। खुद जब उनका दौर था कांग्रेस की सरकारों का तो उस समय वो पहले उन्होंने स्लो किया रिजर्वेशन प्रोसेस को, फिर उसको CNA किया, कैंडिडेट नॉट अवेलेबल, फिर NFS किया, NFS उसके बाद अब क्या कहते हैं जब बैकलॉग का दौर है तब वो कह रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो आगे कह रहे हैं दिल्ली विश्वविद्यालय जहां पे कि 5000 अपॉइंटमेंट में से 2700 अपॉइंटमेंट हुए हैं। मैंने तो कभी नहीं सुना कि पिछले वो UPA के दौरान कभी इतनी भारी संख्या में अपॉइंटमेंट, कभी भारी संख्या में। अभी राहुल गांधी जी कहा करते हैं कि टॉप पोस्ट पे ब्यूरोक्रेट्स नहीं, जब आपने उस समय उन लोगों को पढ़ने ही नहीं दिया, उन लोगों को निचले स्तर पर भर्ती ही नहीं होने दिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी में एक दिन में कैसे बन जाएंगे? उसके लिए तो 30 साल की नौकरी चाहिए, 30 साल की नौकरी चाहिए बाकायदा। और अब वो ऐसे दौर में कह रहे हैं जब आप अगर देखिए JNU की जो वाइस चांसलर है सर महिला है, वो भी एक मार्जिनलाइज सेक्शन ही कहा जाएगा भारत में, जो कारण है अलग अलग, वो OBC कम्युनिटी से आती है। जामिया मिलिया इस्लामिया, पहली बार इस देश में जामिया मिलिया इस्लामिया का वाइस चांसलर पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमान वहाँ से बना, उसका रजिस्ट्रार पहली बार पसमानदा कम्युनिटी से बना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है वो एक महिला है। एक ऐसे दौर में दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई सारे कॉलेज के प्रिंसिपल SC ST और OBC कम्युनिटी से बनाए जा रहे हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी की टीम में बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं। तो 2025 के दौर में वो 1985 और 95 की प्लेबुक से जो राहुल गांधी जी खेल रहे हैं सामाजिक न्याय, फैक्चुअली ही वाज नॉट करेक्ट
फैक्चुअली करेक्ट नहीं, जो दरअसल इसमें जो इसको मैं ऐसे कहूंगा कि राहुल गांधी जी किसी विषय को पता नहीं कितनी गहराई से समझ पाते या नहीं समझ पाते। उनके इर्द गिर्द कुछ लोग होंगे जो उन्हें, आपको याद होगा 15 में अवार्ड वापसी और लिंचिंग वाला एक मामला आया था। हाँ। कि इखलाक चले गए, पहलू खान चले गए और उनका लिंचिंग हो रही है पूरे देश में। अभी नहीं हो रही है क्या? एक भी बार आपने सुना क्या पिछले 5-7 सालों में बोलते हुए? लिंचिंग के बाद उन्होंने सॉफ्ट हिंदुत्व की, कर्नाटक में लुंगी बांध के जा रहे हैं, हिंदुत्व का मामला। फिर लोकसभा चुनाव के पास आया तो राफेल का मुद्दा उठा लिया था। तो उनको कुछ कीवर्ड्स दे दिए जाते हैं कि सर आपको ये अलग अलग समय बोलते रहना है और कुछ इससे मैजिक हो जाएगा। तो अभी उनको एक कीवर्ड दे दिया गया कि सर सोशल जस्टिस आप बोलते रहिए, कि पहले आप कहिए कि जनगणना ऐसे होने चाहिए, फिर कहिए टॉप ब्यूरोक्रेट्स में लोग नहीं है, फिर उनको कहा कि नौकरियों में करना है तो सर चलिए आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी आजकल वो जाति कास्ट पॉलिटिक्स करने में ज्यादा कास्ट पॉलिटिक्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी को जो 1000 साल में, ऐसा मुझे लगता है कि हिंदू अवेकनिंग अपने पीक पर है और इसका सीधा लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिला है। उसके लिए उसने बहुत काम भी किया है, प्रधानमंत्री मोदी का उससे बहुत योगदान है, संत समाज का उससे बहुत योगदान है, और जो अपने 100 साल पूरा कर रहा है ऐसे आरएसएस का बहुत योगदान है उस हिंदू अवेकनिंग में। यानी कि 10वीं शताब्दी 11वीं शताब्दी के, हाँ 11वीं, जब से अटैक हुआ मोहम्मद गैरी का, उसके बाद से अब तक की सबसे बड़ी हिंदू अवेकनिंग हम विटनेस कर रहे हैं। उस हिंदू अवेकनिंग को कैसे तोड़ा जा सकता है? क्योंकि एक बार ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, आप तो जानते होंगे 1989 में जब राम मंदिर आंदोलन अपने उभार पे था, तो वीपी सिंह को रिपोर्ट आई कि भाई ये तो बहुत बड़ा हिंदू कंसोलिडेशन हो रहा है। तो उस समय मंडल कमिशन लागू किया गया। तो उसी प्रकार से अब ऐसा कि फिर से जाति की राजनीति करके, क्योंकि देखिए जाति में भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिक्स इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, और सोशल ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए जाति के स्तर पे, क्योंकि बहुत सारे समाज के वर्ग पिछड़े होते हैं। लेकिन जब आप गंभीर नहीं होंगे अपने प्रयासों में, तो दरअसल आप जाति की राजनीति कर रहे होंगे, जाति का भला नहीं कर रहे होंगे। क्योंकि अभी भी मार्जिनलाइज, विद इन मार्जिनलाइज बहुत सारी कम्युनिटी हैं, कि विद इन ओबीसी कम्युनिटी बहुत सारी डोमिनेटिंग कम्युनिटी हैं, वही सारा रिजर्वेशन का लाभ लेती हैं। बहुत सारे और भी समाज हैं जो 0.5% 1%, उनको कोई लाभ ही नहीं मिला आज तक, उसके लिए कभी किसी ने सोचा ही नहीं। या ऐसे बहुत से लोग हैं जो शिक्षित ही नहीं है और ओबीसी SC ST कम्युनिटी से आते हैं, अगर वो शिक्षित ही नहीं है तो उनको हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन का क्या लाभ मिलेगा, उनको नौकरी में क्या लाभ है? यानी कि सोशल जस्टिस के पूरे दायरे को बढ़ा के उसको नए तरीके से सोचने की जरूरत है 21वीं शताब्दी में। आप जो जाति और आरक्षण और ये NFS की जो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दरअसल 1990 के दशक की प्लेबुक से बात कर रहे हैं, मैं इसको ऐसे कहूंगा। बहुत ही रिग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बहुत ही, हाँ, पीछे 40 साल पहले की। आगे आदमी को जाना चाहिए समय के साथ, और ये जमाना टेक्नोलॉजी का है। और मैं आपने एक बात कही कि भाई जब राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुआ तो वीपी सिंह ने किस तरीके से हिंदू समाज को बांटने की कोशिश की, और जिसमें वो सक्सेसफुल भी हुए। ये ज़माना 90s का नहीं है, ये ज़माना जो है सोशल मीडिया का ज़माना है। वो ज़माना अलग था, वो दौर अलग था, जब 20 एडिटर को बुला करके शाम में एक पार्टी दे करके नैरेटिव गढ़ दिया किया जाता था। लेकिन आज की तारीख में वो तमाम इंस्ट्रूमेंट्स वो बिल्कुल बेअसर हो चुके हैं। नैरेटिव टेलीविज़न चैनल या अखबार में 10 आदमी मिलकर तय नहीं कर सकते। दिक्कत ये हो गई है कि आज हर व्यक्ति पत्रकार है, हर व्यक्ति अपने विचार के साथ दुनिया के सामने प्रस्तुत हो सकता है, और ये चैलेंज राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत यही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे तो ये दूसरी बात एक चीज और लग रही है कि ये कास्ट बेसिकली तो लोकल एक फिनोमेना है। हाँ, रीजनल पार्टियां उस रीजनल पार्टी को शोभा भी देता है। राहुल गांधी जैसे व्यक्ति को, जो एक नेशनल पार्टी जिसका पूरा आधार ही राजनीति का ये था कि जात पे न पात पे मोहर लगाओ हाथ पे, है ना। तो ये मुझे लग रहा है कि आपने अच्छा किया जो पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से ये जो नया शगुफा, और कई सारे लोग जो है वो वीडियो भी बना डाला बिना किसी जानकारी के, कि किस तरीके से सरकार ने खुद ये नॉट सुटेबल वाले कॉलम को जो खत्म करने का आदेश दे रखा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।